हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वो स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जो आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में, क्लास 12th में या वो ड्रॉप लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोलूंगा वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे ये लगता है कि जब क्लास 10th से कोई बच्चा आता है जिसको जेईई की तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेईई की तैयारी अगर अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, देखिए क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के बच्चों के लिए तैयारी में काफी फर्क है ना। अगर आप ऐसे बच्चों जो अभी 10th पास करके 11th में आए हो, है ना, आप मे बी आप अप्रैल से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए होगे, है ना, अभी 3-4 महीने से आप पढ़ रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास 10th की पढ़ाई और क्लास 11th की पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। अगर अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में आते हैं तो यहाँ पे चीजें एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं। ठीक है, क्लास 10 तक की मैथ्स आप बहुत आसानी से समझ के कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस को देखते हो और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जो क्लास 11th में आते हैं इनिशियली उनको काफी डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि उनको लगता है ये काफी नया है उनके लिए। तो इसके लिए यार क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं उस पर सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, है ना, कि आपको अपना शेड्यूल बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, अगर आप कोई भी कोचिंग पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन में हो सकते हो, आप ऑफलाइन में हो सकते हो, है ना, डेली आप 4 से 5 घंटे क्लास अटेंड कर रहे होगे, राइट, है ना। आजकल मैक्सिमम बच्चे स्कूल नहीं जाते जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो यार आपको टाइम बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि अपन डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करें, है ना। आप अगर 4 से 5 घंटे भी कोचिंग करते हो, है ना, तो आप डेली 8 से 10 घंटा आराम से सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हो। सेल्फ स्टडी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी इंपॉर्टेंस पे मैं थोड़ी और ज्यादा बात करना चाहता हूँ। जब आप खुद से क्वेश्चंस कर रहे होते हो, है ना, तो आप ये देख पाते हो कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, है ना, मैथ्स में आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत होगी, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है ना, फटाफट माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आपको चीजें रिलेट नहीं हो पा रही है। तो ये सब जो चीजें हैं, हो सकता है केमिस्ट्री में आपको थ्योरी उतनी क्लियर नहीं हो पा रही है, फिजिक्स में आप उतना ज्यादा इमेजिन नहीं कर पा रहे हो जितना आपको फील आना चाहिए। तो ये सब जो चीजें ना आपको सेल्फ स्टडी में ही पता चलेगी। जब आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, घर पे आप खुद पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आएगा आपको कहाँ पे दिक्कत है। तो आपको उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ यार, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली 8 से 10 घंटा पढ़ना ही है। ये तो एक बेयर मिनिमम वाली चीज है, राइट। और अगर इतना आप करते हो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं एक आपको ओवरव्यू बताऊं, है ना, अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आपको सही मेंटरशिप मिल रही है और आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो और आप डेली 8 से 10 घंटा मेहनत करके अपने डाउट क्लियर कर रहे हो, है ना, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आपकी प्रायोरिटीज फिक्स्ड है लाइफ में कि हाँ भाई मेरे को एडवांस निकालना है, मेरे को जेई निकालना है, मेरे को एक अच्छे आईआईटी से ही इंजीनियरिंग करनी है। अगर आपकी प्रायोरिटी फिक्स है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। इंपॉर्टेंट ये है यार कि फोकस्ड रहना है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। सीधी सी बात है यार, ये जो एज है कि 15 से 17 साल के बीच में आप ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना। आपको बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया की दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे आपके दोस्त हैं, आजकल क्या है, चीजें बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हैं, तो डिस्ट्रैक्शन की दुनिया भी बहुत बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये है, फिर से मैं बोलूंगा, अपनी प्रायोरिटीज फिक्स रखनी है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका सीधा गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को जेई क्रैक करना है। आज की डेट में मेरे लिए कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। और सीधी सी बात है, अगर आप 2 साल मेहनत कर लोगे, है ना, तो जेई की तैयारी आपको मेहनत करना सिखा देगी। तो लाइफ में आप आगे भी जो भी चीजें करोगे, है ना, एक मेहनत, एक ऐसी क्वालिटी आ जाएगी आपके अंदर जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज में, राइट। तो मेहनत करना, डेली 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना ही करना है। मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूं, अगर आप क्लास 11th में जस्ट अभी आए हो, आप 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि 10th और 11th के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आप जितनी जल्दी उस गैप को फिल कर दोगे ना, आप उतने उतने जल्दी आप सही रास्ते पे आ जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। तो उस गैप को फिल करने के लिए सेल्फ स्टडी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, आपको अपनी सॉल्विंग टेक्निक स्ट्रॉन्ग करनी है ना। आप नो डाउट आप खुद से भी इवॉल्व होगे, है ना, आप अपने टीचर्स की हेल्प लो आपको जहां पे भी जरूरत है। तो ये जो गैप है आप इसको बहुत जल्दी फिल कर लो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा। क्योंकि यार सीधी सी बात है, आगे चल के जो थ्योरी आएगी वो इतनी डेप्थ में आएगी,
क्वेश्चंस में इतने ज्यादा वैरायटी आएगी, इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप देखोगे, है ना, कि आपको कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो आएगी, है ना, कष्ट तो होगा, लेकिन आप उस कष्ट को कैसे देखते हो, है ना, आप उसको कैसे डील करते हो, आप उसको कैसे एज अ चैलेंज लेके एक्सेप्ट करके और मेहनत करके सॉल्व करते हो, वो चीज आपको आगे ले जाएगी। जो ये चीज समझ जाएगा, जो ये चीज समझ जाएगा, उसका एग्जाम निकलना तय है। मैं बता रहा हूं, उसका एग्जाम निकलना तय है। अच्छा, कई बच्चे क्या 9-10 से तैयारी शुरू कर देते हैं, उनको पहले से पता होता है कि आईटी की तैयारी करनी है। हाँ, तो जो बच्चे 11th में लेट आते हैं उनको लगता है कि यार मैं शायद पीछे ना छूट गया हूँ, क्योंकि कई लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। यार बोल रहा हूँ, मैं एक चीज बोलूंगा, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 11th-12th पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो 11th-12th पढ़ के एग्जाम निकालते हैं और काफी अच्छी रैंक निकालते हैं, अंडर 2000 तो ऑल इंडिया रैंक आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मत देखो जो पहले से तैयारी कर रहे हो, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन 2 साल मेहनत करके भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 22 से 24 महीने कम नहीं होते किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत होते हैं, ये समझना जरूरी है। अगर आप क्लास 12th में, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका 11th अच्छा नहीं गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 12th पे फोकस करो, है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का भी इंपॉर्टेंस है अपना, है ना, आपको 75% तो लानी है। 12th के टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और आपको जेई में भी हेल्प करेगा। आप जेई मेंस के लिए, अगर आपको एडवांस डिफिकल्ट जा रहा है, आप मेंस पे फोकस करो। जेई मेंस में अच्छे से कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, तो आपको काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा एडवांस की तैयारी के लिए, राइट, है ना। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि भाई जेई में से क्वेश्चन नहीं हो रहे, है ना। आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, आपका आराम से होगा, ठीक है। तो ये देखिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार नहीं माननी है। आपको कितनी भी कठिनाई आ रही है, आपको यार उसको फेस करना है, क्योंकि ये एग्जाम तो एक बहुत छोटी सी चीज है, लाइफ में आपको इतनी बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, आपको बहुत कुछ फेस करना है, तो एग्जाम उसके सामने एक बहुत छोटी चीज है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो, ठीक है। आज की डेट में आपके लिए जेई सब कुछ है, लेकिन हो सकता है आप जब एग्जाम दोगे, आप कॉलेज में जाओगे, उसके बाद आपके लिए आपकी प्रायोरिटीज अलग होगी, आप अलग चीजों पे फोकस करोगे, आपके गोल्स डिफरेंट होंगे, राइट। तो अभी ऐसा नहीं कि जेई नहीं निकलेगा तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, आप फिर भी अच्छा कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईआईटी नहीं निकला, आईआईटी नहीं निकलता तो भी लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आपका आईआईटी कैसे निकलेगा, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। जो बच्चे ड्रॉप लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो डिस्ट्रैक्ट होने का कोई स्कोप ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो एकदम मतलब ये करो या मरो वाली स्थिति है कि भाई अभी तो करना ही करना है। सिंस कि मैं खुद ड्रॉप लिया था, मेरे को पता है ड्रॉप लेना एक बहुत क्या बोलना चाहिए, चैलेंजिंग फेज होता है ना उसमें, क्योंकि हम अपने लाइफ का एक और साल दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उतने एफर्ट्स मारें जो हम 12th में शायद नहीं मारे होंगे, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉपर्स के लिए यार, कि आप कुछ भी कसर मत छोड़ना, आप जितना कर सकते हो उससे ज्यादा ही करना है आपको, राइट। तो ड्रॉप ईयर में तो आपको मतलब, क्योंकि आपने एग्जाम दिया हुआ है तो आपको पता है कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है ना, जेई कैसा पूछता है, तो आपको एक एक्सपोजर है एग्जाम देने का, है ना। तो आप उस डायरेक्शन में तैयारी करो, है ना। टीचर्स की हेल्प लो यार, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको 12th के साथ अगर आपका नहीं निकला तो कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, है ना। एक अच्छे मेंटर, अच्छे टीचर आपको गाइड करेंगे, है ना, और आपको एक सही अप्रोच बताएंगे जिस डायरेक्शन में तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आजकल क्या यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं यार, बहुत लोग बता रहे हैं कि आईटी की तैयारी कैसे करनी है ना। लोग तो बोल रहे हैं 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, है ना। बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना। मेरे को तो ये समझ नहीं आता 16 घंटे आदमी पढ़ेगा कैसे। 16 घंटे एक दिन में पढ़ ही नहीं सकते, पहली बात, है ना। एक नॉर्मल इंसान तो नहीं पढ़ सकता, तो ये चीज बोलना बकवास है कि 15 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो, नहीं पढ़ा जा सकता, सीधी सी बात है। अगर आप 5 से 6 घंटा कोचिंग जाते हो, 1 घंटा ट्रेवलिंग भी मान लोगे, आप 6 से 7 घंटा सोओगे, तो 15-16 घंटे का तो कोई चांस नहीं है ना। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, 8 से 10 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो, 8 से 10 घंटा पढ़ के आराम से सिलेक्शन हो सकता है। 15-16 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता, है ना। पता नहीं, कई लोग वीडियो बनाते बोल भी देते हैं भाई, पता नहीं क्या सोच के बोलते, 15 घंटे कोई पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो बता, मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकता, और वो पढ़ रहा है तो वो पूरी क्वालिटी स्टडी होगी नहीं एक्चुअल में, है ना। 15 घंटे को छोड़ दो, 8 से 10 घंटा क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। मतलब जब मैं पढ़ रहा हूँ उस समय मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, उस समय मेरे को कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए कि भाई मेरा दोस्त क्या बोला था, मेरे उसका रिश्तेदार का बर्थडे है, ये है वो है। उस समय माइंड में कुछ थॉट नहीं आना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं सवाल सॉल्व करूँ तो मैं सवाल के बारे में ही सोच रहा हूँ, उस समय कुछ और नहीं सोचना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें यार, है ना। फिर से मैं वही बोलूंगा, प्रायोरिटी फिक्स रखो कि भाई एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दोस्ती यारी अपनी जगह, फैमिली अपनी जगह, रिलेटिव्स अपनी जगह, तैयारी अपनी जगह। आज की डेट में शायद आईआईटी जेईई मेरे लिए सब कुछ है, ये मान के चलोगे तो ही आईआईटी निकलेगा, सीधी सी बात है। अगर आप 9 से 10 लाख बच्चों के बीच में बैठोगे और आपको पता है कि 15 से 16 17 हजार के आसपास सीट्स हो गई आईआईटीज में,
जनरल की बात करेंगे तो फिर वही 8 और 9,000 के बीच में सीट्स होगी। तो आपको पता है सीट्स लिमिटेड है, राइट? तो आपके एफर्ट्स वो होने चाहिए कि आप वहां तक पहुंच पाओ। और सीधी सी बात है, अगर आप क्रैक कर लेते हो तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देगा लाइफ में आगे हर चीज के लिए, राइट? आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुल जाएगी। एक अच्छा कॉलेज आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही डायरेक्शन में जाओ, कि अपने टीचर्स को फॉलो करो, अपने मेंटर्स को फॉलो करो और सही डायरेक्शन में पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी किताब बना रहे हैं, जो मर्जी आई मार्केट में जा रहे हैं, सर मेरे को कुछ भी किताब सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक अच्छा स्टडी मटेरियल सॉल्व करो, सिस्टमेटिक सॉल्व करो, है ना? और सही डायरेक्शन में काम करो। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यही चीज है यार, बाकी तो ऑल द बेस्ट।